बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरह यकीनन आप भी हैरान होंगे कि एक सीनियर सहाफ़ी जो कॉलम नवीस है, जिसको लोग मानते हैं कि वो बात ऐसे ही नहीं करेगा, मज़हर बरलास साहब टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी आते हैं और डिजिटल मीडिया पर भी इंटरव्यूज़ देते हैं, वो अपनी बात पर कायम है। अच्छा, अब या तो हो कि कोई शख्स ऐसे ही बात कर रहा है और या लोग उनका मजाक उड़ाने लग जाएँ, कोई ठट्ठा करे, नहीं, लेकिन साथ सवाल उठाते हैं कि मज़हर बरलास साहब ये बात क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। बार बार उनसे पूछा जाता है, कोई आसार नहीं है। मैं भी आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे भी इस तरह के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि होता यह है कि ये बात तो आप देख ही रहे हैं पिछले 2 साल से, जब से इमरान खान जेल में है, बात आगे बढ़ती है, कुछ लोग बीच में आते हैं जी, अमेरिका से भी लोग आ गए, बहुत सी बातें होती हैं, अच्छा ये चीज़ें तय हो गई, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग में ये हो रहे हैं, अगर ये हो गया तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे, खबरें आती हैं, मुलाकात हुई, ये चीज़ें तय हुई, फिर आखिर में जाकर कि जी ये चीज़ें तय हो गई हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, लेकिन फिर वही बात गंडापुर तक कि जी करीब पहुंच गए हूँ, 99% मैंने काम कर दिया है, लेकिन एंड पर आकर फिर कोई बात इस तरह से हो जाती है। तो साफ़ी तो जो उसको पता चल रही है बात, वो उसी को रिपोर्ट करेगा कि हाँ जी ये कोई मिला है, यहाँ तक बात तय हो गई है, तो उस पर कहेगा। अगर मेरा तज्जिया आप लें, क्योंकि मेरे पास इस वाले से खबर नहीं है, लेकिन तज्जिया ये है कि ईद से पहले हो सकता है कि इमरान खान साहब की अहलिया की रिहाई हो जाए। इमरान खान की मुश्किल लगती है, मगर मज़हर बरलास साहब तो कुछ और कह रहे हैं। आज भी उस खबर पे कायम हूँ, इमरान खान ईद से पहले रहा होंगे इंशाल्लाह। कह रहे हैं मैं आज भी उस खबर पर कायम हूँ, इमरान खान ईद से पहले रिहा होंगे इंशाल्लाह। ये देखिए अब आप, आज भी उस खबर पे कायम हूँ, इमरान खान ईद से पहले रहा होंगे इंशाल्लाह, और इमरान खान ईद अपने घर पे गुजारेंगे। कैसे रहा होंगे ये भी आपको बताया था, अदलिया के जरिए आईनी और कानूनी रास्तों के तहत रहा होंगे। डील नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आईनी रास्तों के जरिए रहा होंगे। मैं ये कहता हूं कि ईद से पहले होगी, बेशक ईद से 2 घंटे पहले हो, 4 घंटे पहले हो, 1 दिन पहले हो, 2 दिन पहले हो जाएगी। अब कह रहे हैं चाहे 1-2 घंटे पहले हो जाएगी। सब लोग इनसे सवाल करते हैं, इसलिए कह रहे हैं मैं बात पर कायम हूं। इस दफा मसला याद आ गया है, मतलब किया जो तेरे वादे पे इतबार किया है, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया, पीटीआई वाले पे यकीन करने को तैयार नहीं, जो कुछ हो चुका है मुज़ाकरात में उसके लिए पीटीआई तैयार नहीं। इसलिए पीटीआई के लोग 31 मई को अटक के पुल पर जमा होंगे, हकीकी आज़ादी टाइगर्स और इमरान खान की कह रहे हैं, लेकिन एतबार कोई नहीं कर रहा। मुज़ाकरात में जो चीज़ें तय पा गई हैं उस पर किसी को भी एतबार नहीं है। बात जहाँ तक पहुँच गई इस पर किसी को एतबार नहीं है। इमरान खान रिहा होंगे, आईनी कानूनी रास्तों से होंगे, बात उनकी देखते हैं कहाँ तक जो साबित होती है। ये भी हो सकता है ईद के कुछ देर बाद तक बात चली जाए, या जिस तरह अभी कुछ और खबरें आ रही हैं कि बात बन गई थी, इमरान खान ने फिर किसी एक चीज़ पर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। कई मुतालबात 10 थे, 10 से 3 हो गए, किसी एक पर इमरान खान ने इनकार कर दिया, बनती बात बिगड़ गई, या पहले तय हो गया था लेकिन फिर कोई और फरमाइश आ गई कि अच्छा नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे। कि पहले कहा गया, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जी आप जलसे करें, रैलीज़ निकालें, लेकिन धरना नहीं देंगे कि जिससे हुकूमत गिर सके। फिर इमरान खान फ़र्ज़ करें मान गए, और फिर कहा गया कि नहीं आप रैलीज़ भी नहीं कर सकते, या ये कि जी 3 साल तक इस हुकूमत को आप चलने दें और उसके दौरान हम बातचीत कर लेंगे कि इलेक्शंस कब होने हैं और हम वक्त से पहले इलेक्शंस कर देंगे। फिर बाद में ख्याल आया नहीं इलेक्शंस तो हम 3 साल से पहले नहीं होने देंगे, फिर मामला बिगड़ गया। तो कहीं भी बात बदल सकती है। इस्लामाबाद नहीं जाना, इसलिए इस्लामाबाद में इन जाली हुक्मरानों ने स्नैपर्स बिठाए होते हैं। अब ये बात तो दुरुस्त है इनकी कि इमरान खान ये कह चुके हैं कि इस्लामाबाद अब नहीं आना, और पूरे मुल्क में तहरीका आप ऐलान भी कर रहे हैं, तैयारी भी करें। तो ये खबर दे रहे हैं कि अब हर शहर को डी चौक बनाना है। तो देखते हैं बात कितनी दुरुस्त साबित होती है, मगर ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने कहा है कि जी अब इस्लामाबाद नहीं आना, यहाँ स्नाइपर बिठा के लोगों को मार दिया जाता है। मुनीफ फारूक साहब ने खबर तो दे दी, अब वो बेचारे कहते हैं मैंने तो खबर दी है कि जी ताकतवर लोग या अहम तरीन शख्सियात वो कहते हैं कि इमरान खान इज़ डन, ही इज़ डन, ख़त्म होगी उसकी कहानी है। मतलब अब उसको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं, मुस्तकबिल नहीं है। अब जितने बाकी सहाफ़ी हैं, जितने सीनियर सहाफ़ी हैं, वो मुनीफ फारूक साहब की इस खबर पर जो है वो जवाब देते हैं कि जी किस तरह डन तो वो होता है जिसकी सियासत ख़त्म हो जाए। अगर डन की बात है तो मियाँ नवाज शरीफ इज़ डन, और
ये बात अब सारे साफ़ी कह रहे हैं। शहजाद इकबाल ने कहा कि जी आज भी आप प्रोग्राम में किसको डिस्कस कर रहे हैं, इमरान खान को, तो वो फिर डन कहाँ से हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी हुकूमत है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आज आप करवा लें 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा वो ले जाएगा। आपने फरवरी के इलेक्शंस 2024 के फ्री एंड फेयर होने देते तब भी 2/3 मेजॉरिटी उसके पास थी, तो वो डन कैसे हो गया। तो ये तो लग रहा है डन डनाडर डन चल रहा है। इमरान खान से किए गए मुतालबा 3 हैं जी। अब मौजूदा जाली निज़ाम को 3 साल तक चलने दें, 26वीं आईनी तरमीम को कबूल करें, 9 मई की माफ़ी मांगें, और इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट। अब ये जाली निज़ाम जो है यही कंटिन्यू करे, फिर 26वीं तरमीम है तो उसमें जजेस अपनी मर्ज़ी के हुकूमत लगाती रहे, निज़ाम इंसाफ की तबाही असल में, और 9 मई की माफ़ी। अब इन सब चीज़ों पर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। हत्ता कि नजम सेठी साहब जो शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब समझे जाते हैं, कहते हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सड़कों पर नहीं निकलना चाहती, वो चाहती है कि किसी तरह डील हो जाए। लेकिन इमरान खान घोड़े पर सवार हैं, वो कहते हैं मैंने कोई डील नहीं करनी, अगर आपने करनी है तो कर लें, मैं उसूलों पर खड़ा हूँ। अब उनको डराया भी गया, बताया भी गया है कि जी 60 सीटें आपसे ले ली जाएंगी, 50-60 MNAs आपके सज़ा भुगतेंगे, और वहाँ पर फिर एक और फैमिली आ जाएगी, वो फैमिली मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, अनवारुल हक काकड़ वाली फैमिली, या वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब वाली फैमिली होगी, उस कबीले के लोग होंगे। नून लीग को भी नहीं मिलना, पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिलना। इमरान खान कहते जो मर्ज़ी हो जाए। अभी आज भी खबर आई है कि MNA को सज़ा हो गई है 9 मई में, अब वो फारिग है, सज़ा याफ्ता बंदा तो नहीं रह सकता मेंबर पार्लियामेंट, तो एक नया मसला बन जाएगा। अच्छा ये देखिए अब क्या है, ये मजहबी हलकों में इसका बड़ा रिएक्शन आना है। 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह का इंदराज जुर्म करार सदर ममलकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अब ये कानून बन गया, गजट नोटिफिकेशन आ गया तो बस कानून बन गया। 18 साल पहले लड़के की उम्र थी, लड़की के लिए 16 साल थी। अब मजहबी हलके जो हैं उलमा, उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर एक लड़की 17.5 साल की है, 17 साल और 300 दिन उसकी उम्र है, तो क्यों नहीं उसकी आप शादी कर सकते, कि उसका वालिद समझता है, बच्ची भी राज़ी है, वो बालिग हो चुकी है, तो फिर क्यों नहीं। तो अब इस पर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे रिएक्शन आएगा कि लड़की की उम्र पहले 16 साल थी, इसको बढ़ाकर 18 कर दिया है कि जी 18 साल से कम लड़की की भी शादी नहीं हो सकती, वो भी जुर्म है और इसकी सज़ा है, जुर्माना अलग है, 10-10 साल तक सज़ा है। जो निकाह पढ़वाए उसके लिए अलग सज़ा है, वालिदैन के लिए अलग सज़ा है, और उसमें जो भी शरीक होगा करवाने वाला उसके लिए अलग सज़ा है। ये मैं ज़बरदस्ती शादी की बात नहीं कर रहा, वो तो वैसे ही जुर्म है, ज़बरदस्ती कोई शादी नहीं होनी चाहिए, मगर ये तो बात है कि रजामंदी से भी आप नहीं कर सकते। आप लड़का लड़की भी राज़ी हों, माँ बाप भी राज़ी हों, सब राज़ी हों, तो लड़का तो 18 साल का पहले भी था, उससे छोटी उम्र की शादी नहीं हो सकती लड़के की, लेकिन लड़की की 16 थी, अब वो भी नहीं, 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी हो सकती। लें जी, ब्रेकिंग न्यूज़ का करार पाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर आज कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान आज सुबह हज पर रवाना हो गए। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी बैरून मुल्क हैं। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी ईद के चौथे रोज़ वापस आएंगे। तो अक्सर लोग यही कोशिश करते हैं कि जब आप इस तरह हैं, चीफ जस्टिस हैं या जस्टिस हैं, उसी वक्त हज कर लिया जाए। और भी बहुत से जजेस जा रहे हैं जी, कुछ जजेस के बारे में आया है कि वो जा रहे हैं हज पर। देखिए बाहर वापस आकर उनकी कोई सोच बदलती है नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर 30 मई से 6 जून 2025 तक कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। 6 जून से 10 जून तक जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। तो ये जनाब बारी बारी ये चीफ जस्टिस बनेंगे। 9 मई के मुकदमे में नामजद PTI MNA अब्दुल लतीफ़ को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। ATC इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने PTI MNA समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी। एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया है। और अब ये बड़ी जल्दी फैसले आने हैं, बहुत से लोगों को फारिग करना है। ये इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया है, अंदाज़ा लगाइए। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। ये है हमारा निज़ाम इंसाफ। अब जल्दी बस सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी, जेल भेजा जाएगा, और फिर शायद वो री-इलेक्शन का भी हो। करते रहें। तो 3 साल में आप देख लीजिए क्या हुआ है। कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। और इन हालात में इस तरह की सज़ाओं पर, मुंतखब नुमाइंदों की सज़ाओं पर, उसके बाद क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी, भूल जाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।